हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन को। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टेबल्स की। कैलकुलेशन के लिए टेबल्स की बहुत अहमियत है, राइट। जैसे अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं, देखना ध्यान देना, मान लो मैं 24 को 8 से काट रहा हूं, राइट। तो कभी आप 2 पे काटोगे इसको? नहीं। आप 4 पे काटोगे? नहीं, आप 8 पे काटोगे, है ना। रीजन, क्योंकि आपको 8 का टेबल आता है। उसी तरह से अगर ये थोड़ा बड़ा हो तो यहां पे कई तरह के बच्चे डिफरेंशिएट होते हैं जो कैलकुलेशंस में कहीं ना कहीं मैटर करता है, ठीक है। तो ये 2 पे काटा या 4 पे काटा, किसी ने 8 पे भी काटा, किसी ने 12 पे भी काटा, कोई 24 पे भी काट के निकल लेगा, राइट। तो 24 इंटू 8 192। कौन काटेगा 24 पे? जिसको टेबल्स आते होंगे। तो अगर आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, राइट, इन फ्यूचर भी अगर भी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो द मेन पॉइंट इज आपको टेबल्स को स्ट्रॉन्ग करना है। जितने टेबल्स अच्छे होंगे उतना काटना वाटना आपके लिए आसान होगा, क्योंकि टेबल्स की जरूरत हमें मेन कब पड़ती है? जब हमें काटना होता है, राइट। तो मान लीजिए 144/18 है। अब एक बच्चा बैठा है 2 पे काट रहा है, 3 पे काट रहा है, मैं सीधा 18 पे काट रहा हूं। तो मेरे को हाथ तेज चलाने से मेरी कैलकुलेशन तेज नहीं हो रही, मेरी नॉलेज मेरी कैलकुलेशन तेज कर रही है, राइट। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? तो कैलकुलेशन डिपेंड करेगी नंबर 1 पॉइंट टेबल्स पे। टेबल्स को जितना अच्छा करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब टेबल्स को याद कैसे करना है बच्चों? टेबल्स को 2 तरीके से याद करना है। एक तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि बताइए 19 × 6 कितना होता है, तो आप क्विकली बोल दो 114। 18 × 7 कितना होता है? 126। 17 × 5 कितना होता है? 85। ऐसे एक तो ऐसे याद करने हैं, वो नहीं करने बैठ जाना 13 1 13 13 2 26, इस तरह से नहीं, ना, इस तरह से कोई फायदा नहीं है। सीक्वेंस में करो तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। 17 × 7 क्विकली 119, तभी बोलेंगे कि टेबल्स आते हैं। एक तो इस तरह से। एक मान लो जी कहीं पे लिखा हुआ है 144, तो मुझे पता होता है ये 12 का स्क्वायर है। अरे मुझे ये भी पता होता है कि 16 × 9 है, 18 × 8 है, 24 × 6 है। मुझे पता होता है, ताकि नीचे 16 आए तो मेरा हाथ ऐसे चल जाए, नीचे 24 आए तो मेरा हाथ ऐसे चल जाए। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं लिंकअप करती है कि कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो कैलकुलेशन कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी आपके टेबल्स पे, राइट। कैलकुलेशन कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी आपके टेबल्स पे। टेबल्स जितने अच्छे होंगे कैलकुलेशन में आपका उतना अच्छा ग्रिप होगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा टेबल्स पे। 2 तरीके से करना है। अगर मैं 13 × 7 पूछूं तो आपने बोलना है 91। 91 क्या है? तो आपने बोलना है सर 13 × 7 है। अब ये चीज़ परफेक्टली नहीं आएगी आपको, बट इसको करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है टेबल्स को वर्क करना उस बच्चे के लिए जिसने लाइफ में कभी टेबल्स पे वर्क किया नहीं है, पर कुछ तो करो। 15-20 तक टेबल्स तो करो कम से कम, राइट। इतने भी बच्चे मत बन जाओ कि आप बोलो कि सर हमें तो बस 10 तक के टेबल्स आते हैं। तो देखो, कैलकुलेशन की जरूरत तो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में कब तक फोन को साथ चलाते फिरोगे, है ना। फोन है, कैलकुलेटर है, कर लिया, राइट। थोड़ा सा आपको वर्क करना है टेबल्स पे, जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपका एप्टीट्यूड इंप्रूव करेगा। जरूरी नहीं है कि पेपर के लिए तो करेगा ही करेगा, एप्टीट्यूड भी तो इंप्रूव कर रहा है आपका। कैलकुलेशन थोड़ा बहुत तो है। ये ना हो कि मार्केट में एप्पल खरीदने जाएं, ठीक है, मान लो एप्पल है 28 रुपये किलो या 18 रुपये किलो ही ले लो, राइट। 18 रुपये किलो है, 4 किलो खरीदे तो बोलना भैया रुको, मेरे को कैलकुलेटर उठाने दो, 4 × 18 करने दो। ये बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि वो भैया आपसे पहले कर देगा। मैंने पहले भी आपको ये एग्जांपल दी थी, है ना। तो पॉइंट इज कि आपको थोड़ा बहुत टेबल्स आना चाहिए, ठीक है। कोई टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, बट इंप्रूवमेंट जरूरी है कैलकुलेशन में, क्योंकि आप क्वांट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत काटना वाटना आना चाहिए। बहुत से बच्चों ने मुझसे छोटे छोटे सवाल पूछे थे कि सर ये कैसे काटा, तो वो रीजन कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में टेबल्स का ही रहता है, नहीं तो आप कभी ना पूछते। तो इसका फायदा आपको सिर्फ यहाँ पे नहीं है, इसका फायदा आपको नंबर सीरीज में भी होगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक क्वेश्चन आया हुआ है, पुराना क्वेश्चन है, पंजाब पीसीएस में नहीं, वैसे आया हुआ है पुराने किसी पेपर में, ध्यान देना। ओड मैन आउट पूछा हुआ है, ठीक है। पंजाब का बहुत पुराना पेपर है, उसमें से उठाया। ओड मैन आउट पूछा हुआ है, ठीक है। 4 नंबर्स हैं और ये क्वेश्चन कई जगह पे आया हुआ है ऐसा ही।
मैं बहुत बार करवाता भी हूँ ये, राइट, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है। इनमें से अलग कौन है बताइए। अब बच्चा ओड मैन आउट का मतलब होता है 4 नंबर्स हैं, 3 नंबर एक कैटेगरी के हैं, चौथा नंबर उस कैटेगरी का नहीं है, अलग कैटेगरी का है या ऑपोजिट कैटेगरी का है। अब बच्चा सोच रहा है कुछ क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा। कोई ये कहेगा 3 पे कट रहा है, ये कर दो, कोई कहेगा 7 पे कट रहा है, ये कर दो, गलत हो जाएगा। एक प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। कैसे? अब मैंने जब इसको पहली बार देखा मुझे टेबल्स आते थे। अगर मैं 1 से 25 तक टेबल्स याद कर चुका हूं ना, तो स्टार्टिंग नंबर्स 250 तक जो हमारे, जहां से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, जहां से हमने मैथ शुरू किया था, काउंटिंग नंबर्स, राइट, तो 1 to 250 तक हमारे दिमाग में बैठे होते हैं किस किस के टेबल में आते हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि मैंने इसको देखा तो मैंने इसको तो पहचान लिया, मुझे पता था ये 13 का टेबल है। अभी मैंने डिसीजन नहीं किया, पर मैंने ये पहचान लिया कि ये 13 का टेबल है। देन मैंने इसको भी पहचान लिया, 19 का टेबल। देन मैंने इसको भी पहचान लिया, 23 का टेबल है। ये मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने टेबल्स याद कर रखे हैं, 149 नहीं आया कहीं पे, ना ये 2 3 पे कट रहा। मीन्स ये क्या है? ओड मैन आउट है। क्यों? क्योंकि ये किसी के टेबल में नहीं आता, बाकी किसी ना किसी के टेबल में आते हैं। तो ये क्या है? प्राइम नंबर है। नंबर सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर की लिस्ट याद थोड़ी रख सकता हूँ, 2 3 5 7 11 13 17, बस 19 23 29 यहाँ तक रख लूँगा। पर मैंने टेबल्स याद कर रखे हैं 25 तक, मैंने मेहनत कर रखी है 25 तक के टेबल्स की। वो जो मेहनत कर रखी है वो मुझे इस क्वेश्चन को निकलवा के देगी। समझ रहे हो बात को? तो टेबल्स अच्छे होंगे तो कैलकुलेशन भी अच्छी होगी, टेबल्स अच्छे होंगे तो नंबर सीरीज में भी हेल्प होगी। टेबल्स की अहमियत क्या है, मुझे थोड़ा टाइम देना, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आप पेपर में रुक जाते हो, आपका टाइम ज़्यादा क्यों लगता है, राइट। तो कैलकुलेशन में पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं है टेबल्स है आपके। तो टेबल्स अच्छे होने चाहिए। 149 इज अ प्राइम नंबर। बाकी तीनों कॉम्पोजिट नंबर्स थे, जो किसी ना किसी के टेबल में आ जाए उनको कॉम्पोजिट बोलते हैं, जो किसी के टेबल में ना आए उनको प्राइम बोलते हैं। तो 149 जो है वो प्राइम है, इसलिए वो क्या है? ओड मैन आउट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अभी मान लो पेपर में आता फाइंड द ओड मैन आउट, ठीक है, वो दे देता 2 3 5 8। आप कर दोगे कि ये तीनों प्राइम है, ये कॉम्पोजिट है। लेकिन क्या इसमें कंपटीशन होगा? आपकी जीत कहाँ होती है? आपकी जीत वहाँ होती है जहाँ पे कंपटीशन होता है, जहाँ पे बाकी बच्चे नहीं करते और हम करते हैं। एट द एंड तो कंपटीशन है, हम ये तो नहीं कह सकते कि सारों को सीटें मिल जानी, राइट। एट द एंड तो कंपटीशन ही है। तो अगर क्वांट में कंपटीशन है तो वो आप चाहो कि पेपर टफ आए और आप उसको कर जाओ, मेरा ये मानना होता है। मेरा ये कभी मानना नहीं होगा कि मैं चाहूँ कि पेपर आसान है और मैं कर दूँ। मैं करूँगा तो बाकी भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो कोई और सेक्शन पे बात आ जाएगी, वो हो सकता है किसी पर्सन का स्ट्रांग ना हो, राइट। तो ये कोई भी कर देगा कि ये तीनों प्राइम है, ये क्या है? ये है कॉम्पोजिट। तो ये ओड मैन आउट है इन चारों में। बट वो वाला जो पहले दिया था वो डिपेंड कर जाएगा टेबल्स पे, तो कंपटीशन वहाँ है यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेशन में मान लो आ जाए, वही सेम लिख देता हूँ। मान लो जी ये कैलकुलेशन है, पेपर में ऐसे ही तो यूज होता है। अब एक बच्चा सोच में पड़ा हुआ है जी, किस पे काटूं, कैसे काटूं, है ना, किस पे काटूं, कैसे काटूं, राइट। एक का हाथ पेपर में ऐसे चलेगा, ये 13 पे है, ये 19 पे है और ये 23 पे है, कर लो सॉल्व। तो जो स्पीड होती है ना वो डिपेंड करती है आपकी नॉलेज पे और आपके वर्कआउट पे। दुनिया ने गलत बना दिया है कि स्पीड होती है ट्रिक्स पे, वैदिक मैथ की ट्रिक्स पे, अबैकस की ट्रिक्स पे, पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं। जापानीज ट्रिक, चाइनीज ट्रिक, यूट्यूब देखना, जापानीज ट्रिक फॉर कैलकुलेशन, चाइनीज ट्रिक फॉर कैलकुलेशन, कुछ भी लिखा हुआ है, मतलब राइट, कुछ भी लिखा हुआ है। रेदर देन वर्किंग ऑन बेसिक्स, जिस बच्चे को 12 का टेबल भी नहीं आता उसको जापानीज ट्रिक सीखनी है। भाई जो बचपन में सीखा उसको तो सीखो पहले, राइट। तो मत भटकना। अगर मैं आपको सजेशन दूं तो मत भटक जाना। मैं इन चीज़ों के बहुत अगेंस्ट हूँ, आपको मेरे लेक्चर से पता लग गया होगा। क्योंकि अगर बेस ही नहीं है तो आप कैसे आगे चल सकते हो? जब आपको 17x6 करना नहीं आता तो कोई ट्रिक आपके लिए क्या कर सकती है? जब आप ग्रेजुएशन के बाद 19x6 क्विकली नहीं बोल पाते तो कोई ट्रिक कैसे आपको इंप्रूव कर सकती है कैलकुलेशन में? मैं नहीं मान सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ ट्रिक दिखा सकती है कि कैलकुलेशन इंप्रूव हो रही है, बट एक्चुअल में वो नहीं होती। तो कहीं ना कहीं टेबल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कैलकुलेशन के लिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं मानता हूँ प्लस माइनस। आप सोचोगे सर क्या छोटी छोटी बातें उठा के बैठ गए? बच्चों ये दो चीज़ें ही हैं।
अगर प्लस माइनस अच्छा है और अगर टेबल्स अच्छे हैं ना तो कोई रोक नहीं सकता आपको, कोई रोक नहीं सकता आपको। प्लस माइनस अच्छे हैं और टेबल्स अच्छे हैं ना तो कोई रोक नहीं सकता आपको, राइट। प्लस माइनस, प्लस माइनस बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है, ज़रूरी है। मैंने अक्सर देखा है बच्चे 93 माइनस 7 को करने में भी ना फिंगर्स पकड़ लेते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है ऐसे बच्चों को ऑफलाइन में देख के। आफ्टर ग्रेजुएशन अगर तैयारी करने के लिए आते हैं, और नो डाउट हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ये कोई बात नहीं होती है, हमने 10th में मैथ्स पास किया है और हमें इतना तो आना चाहिए कि 93 में से 7 घटाना है तो कैसे घटाना है, तो थोड़ी चीज़ें माइंड में करनी आनी चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन कभी इंप्रूव नहीं होगी। तो हमेशा प्लस माइनस के लिए एक छोटा सा टिप ही दूंगा आपको बस, कि हमेशा ना जीरो से लिंक करो। जो जीरो का लिंक है ना ये आपके कैलकुलेशन को बहुत इंप्रूव करता है, स्पेशली प्लस माइनस में। कैसे देखना, जैसे मान लो 83 माइनस 17 है, सुनना ध्यान से, ठीक है। आप में से कुछ बच्चे, शायद मैं ऐसे सारों को नहीं बोल रहा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 83 माइनस 17 के लिए पेन की ज़रूरत पड़ती है। उनके लिए बच्चा 83 माइनस 20 कर दे, जीरो से लिंक कर। 83 माइनस 20 तू कर सकता है, ट्राई कर, राइट। 83 माइनस 20 कर दे, 63 हो जाएगा, हो जाएगा। 3 बढ़ा दे, क्योंकि तुझे 17 कम करने थे, तूने 20 कम करके 3 बढ़ा दिए। थोड़ा सा इससे क्या होगा, मान लो 83 माइनस 17 नहीं भी पूछता, माइंड तो डेवलप हो रहा है, राइट। मान लो उसने पूछा 81 माइनस 19, तो 81 माइनस 19 करने में प्रॉब्लम है। 2 चीजें कर सकते हैं, पहले 10 माइनस कर, फिर 9 माइनस कर, स्प्लिट कर ले, या 20 माइनस करके 1 बढ़ा दे, राइट। 20 माइनस करोगे तो 61 होगा, 1 बढ़ा दो। 1 क्यों बढ़ाया, क्योंकि मुझे 20 नहीं कम करना था, 19 कम करना था। तो ये बेसिकली कई बच्चे खुद ही करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कोई ट्रिक बता रहा हूँ, ये बच्चे खुद ही करते हैं, जीरो से लिंक करके कैलकुलेशन को थोड़ा बेटर कर लेते हैं, राइट। तो इसी तरह से मान लो 77 माइनस 29, राइट, कुछ भी आ गया, राइट। तो 77 माइनस 29 है, तो 77 माइनस 30 कर दो। 30 नहीं होता ना, 77 माइनस 20 फिर 10 कर दो, ऐसे तो कर सकते हो। 47 पे पहुंच जाओगे, 1 बढ़ा दो, 48। अगर यहीं पे ही 77 माइनस 23 होता तो 20 घटाओ, फिर 3 और घटाओ। गलती नहीं होती है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं। इवन मैं आपको सच बात बताऊं, जब आप नॉर्मल माइनस करते हो ना, तो कभी ऊपर वाला डिजिट बड़ा हो ना तो गलती होने का चांस होता है। कई बच्चों ने अगर ट्राई किया हो तो ये बात होती है, बच्चों के साथ गलती होने का चांस होता है। अगर ऐसा कुछ हो ना, ऊपर वाला बड़ा हो, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है पेपर में, राइट। मैंने देखे हैं कॉपीज करते बच्चों को, कई बार देखा है गड़बड़ कर जाते हैं, तो वो गड़बड़ नहीं होती, ठीक है। एक क्विक ट्राई देना, एक क्विक ट्राई देना, फिर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। फटाफट आंसर लिखना चैट बॉक्स में, मैं चेक करूंगा इसको। फटाफट इस वैल्यू को यूज कर चुके हम परसेंटेज में। जल्दी से आंसर लिखना, जल्दी से क्विकली, ऐसे ही फॉर प्रैक्टिस। 2240 में से 11.2 घटाना है, ठीक है। घटाओ, राइट। तो 2240 में से 11.2 घटाना है, तो मैं कैसे करूंगा। देखो, आम बच्चा जब ऐसे करता है तो गलत नहीं है, जो तरीके सिखाए गए मैं स्कूल वाले, वो गलत नहीं है, वो बेस्ट हैं, वो काम आएंगे। बट कभी क्या होता है, ऊपर वाला डिजिट बड़ा हो ना तो बच्चा पेपर में कंफ्यूज हो जाता है, गलती कर जाता है। तो गलती ना हो, जब छोटी वैल्यूज हों तो उनको अपनी रेंज में लेना चाहिए, उनके लिए मेथड की जरूरत भी ना हो। मेरा ये मानना है कि 2240 में से 11.2 घटाना है ना, 2240 में से 10 घटा दो। अगर नंबर्स को अपनी पंजाबी लैंग्वेज में भी पकड़ लोगे ना तो भी आपकी कैलकुलेशन बहुत तेज हो जाएगी। 2240 में से 10 घटा लो, 2230, एक और घटा दो 2229, राइट। 0.2 और घटा दो, 2228.8। अपनी लैंग्वेज में पकड़ो। अगर आप हिंदी भी यूज करते हो, कोई भी लैंग्वेज यूज करते हो, उसी लैंग्वेज में पकड़ो, राइट। 2240 में से 11.2 घटाना है, 2240 में से 10 घटाया, 2230, एक और घटाया, 2229.2 बच गया, 2228.8। अगर आप नंबर्स को ऐसे बोल लेते हो ना तो आप स्पीड बना जाओगे,
ठीक है। तो 0 से लिंक रखो, जितना 0 से लिंक रखोगे उतना आपके लिए बेटर है। 378 माइनस 97 बोल दिया उसने। मैंने क्या किया, मैंने 100 घटाया 278, 3 बढ़ा दिया 281। तो जितना 0 से लिंक रखो, 57 माइनस करना है 50 माइनस करो, 7 माइनस करो, 48 माइनस करना है 50 माइनस करके 2 बढ़ा दो। ये 0 से लिंक करके ना आपकी प्लस माइनस थोड़ी बेटर होती है। तो मेरा ये मानना है कि ये 2 चीजें हैं ना, तो आप कैलकुलेशन में बहुत स्ट्रांग हो। और मैं अगर वैसे जनरल बात करता हूँ, कई बच्चे ऐसे कमेंट अच्छे भी कर रहे हैं, राइट। रोज़ रोज़ ना करो तो टीचर हवा में आ जाता है, ठीक है। रोज़ रोज़ मत किया करो, इतना भी नहीं है। अभी धीरे धीरे इंटरेक्शन बनेगा, धीरे धीरे आपका लेवल बनेगा। जब रिजल्ट्स आएंगे ना तब तारीफ़ करना, राइट। रिजल्ट्स ना आए तो गाली भी दे देना, ठीक है। सुनना मेरी बात ध्यान से, रिजल्ट्स आने चाहिए। देखो टीचर का मेन काम है, बच्चे का जो काम है वो पूरा होना चाहिए। अच्छा पढ़ाना तो सारी दुनिया अच्छा पढ़ाती है, मेरा ही मानना है। हर कोई अपनी तरफ से अच्छा पढ़ाता है, लेकिन रिजल्ट्स, राइट, टीचर को तो रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, राइट। रिजल्ट्स आएंगे, हाँ क्वांट में स्कोर अच्छा होगा कल को पेपर में, फिर तारीफ ज़रूर करना। पर मैं एक छोटी सी बात अपनी तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पे, थोड़ी सी, जो मैंने खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया हुआ था किसी टाइम में लाइफ में, बट मुझे लगा कि ये चीज़ सच में अच्छी थी। अगर क्वांट के 10 टीचर बैठे हैं ना, आप नॉलेज की बात करो कि सर आपका रैंक क्या होगा, तो मैं बता नहीं सकता। हो सकता है 10 में से 8वां हो सकता है 10 में से 10वां ही हो, ठीक है। बाकी सारे मेरे से इंटेलिजेंट हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट अगर आप कैलकुलेशन की बात करोगे ना, तो अगर 10 टीचर बैठे हैं, नो डाउट मैंने गलतियां की हैं, दैट इज अ सेपरेट थिंग। कैलकुलेशन की स्पीड की बात करोगे अगर, राइट, तो मैं कहूँगा मैं टॉप 3 में तो पक्का आ जाऊँगा कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में। चाहे 10 टीचर बैठे हैं, चाहे 50 टीचर बैठे हैं ना, तो भी मैं कैलकुलेशन में टॉप 3 में आ जाऊंगा। क्या मैंने कोई वैदिक मैथ सीखा हुआ है, पर मैं यूज़ नहीं करूंगा, सिर्फ इन 2 चीज़ों की वजह से। ये मैं उन बच्चों को बताना चाह रहा हूँ जो बार बार कह रहे थे सर कैलकुलेशन के लिए कुछ बताइए। तो बच्चा कैलकुलेशन के लिए ना बताने वाले बहुत मिल जाएंगे, राइट, पर उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर तेरा ये 2 चीज़ें अच्छी नहीं है। ये 2 चीज़ें अच्छी हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये 2 चीज़ें अच्छी हैं तो आपको पेपर में कोई नहीं रोक सकता कैलकुलेशन में, क्योंकि फाइनली स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में डीआई में हमें काटना वाटना होता है, तो काटेंगे तभी जब हमारा ये 2 चीज़ें अच्छी होंगी। टेबल्स बहुत रेयर बच्चों के अच्छे होते हैं, जितना मैंने अपने करियर में अच्छे से बच्चों को स्टडी किया है। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके टेबल स्ट्रांग होते हैं, और जिनके होते हैं उनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है। प्लस माइनस पे वर्क नहीं किया होता। हाँ, ये नई चीज़ें, राइट, स्क्वायर ट्रिक्स, क्यूब ट्रिक्स आज करवाऊंगा, बट मैं आपको क्यों करवाऊंगा वो भी बताऊंगा, राइट। ये ट्रिक्स सभी को आती होती है, पर ये पेपर में एप्लीकेबल इतनी नहीं होती। किसी भी बच्चे ने अगर 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक कहीं सीखी है या 3 की सीखी है ना, आपने भी कभी सीखी हो, पेपर में अप्लाई नहीं की होगी। जब प्रेशर लगा होगा आपने बोला होगा छोड़ो, सिंपल तरीके से करते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन पे उसको बार बार मेहनत किया हमने, हम उसको कैसे छोड़ दें? हमें उस पर ज़्यादा भरोसा होता है। नई चीज़ें सीख के हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, तो नई चीज़ें सीखने का फ़ायदा ही क्या, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अच्छी कर लीजिएगा। वैसे ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ, राइट। एक इंसिडेंस हुआ मेरे साथ कॉलेज में, ठीक है। वैसे बातें कम करता हूँ, बट थोड़ा सा मैंने कहा चलो कर लेते हैं आज। एक इंसिडेंस हुआ था कॉलेज में कि मैं कॉलेज में बहुत ही नालायक बच्चा था, राइट। जैसे आप फिल्मों में देखते हो ना बीटेक में नालायक, तो वैसे वाला सिस्टम था मेरा। 40-45% वाला स्टूडेंट था। तो फाइनल ईयर शुरू हुआ तो कोई कैट की कोचिंग ले रहा था। अब मेरे को दिक्कत ये थी, मेरे तो 50% ही नहीं, उस टाइम पे कैट वाले 50% मांगते थे। तो अलग अलग ट्रेंड चल रहा था, सारे फ्यूचर का सोच रहे थे, मैं परेशान था, ठीक है। बट एक बार क्या हुआ, कंपनीज आ रही थी 60% पे बिठा रही थी, तो हम तो बैठ ही नहीं पा रहे थे। एक बार बाय चांस ना एक कंपनी आई, स्टॉक मार्केट की कंपनी थी, फ्यूचर फर्स्ट के नाम से। मतलब 700 बच्चे कॉलेज में बैठ रहे थे। अगर 700 बच्चों में CGP होता था, परसेंटेज सिस्टम होता था, अगर स्कोर निकाला जाए तो मेरा 650 के बाद ही नंबर होगा। तो उन्होंने टेस्ट लिया, टेस्ट में उन्होंने ना 10 मिनट दे दिए। मतलब चीटिंग करने का टाइम नहीं था, नहीं तो प्लेसमेंट्स में हम चीटिंग बहुत करते थे अगर बिठा दें। और उन्होंने कहा कि कोई भी आके बैठ जाए, 40% वाला भी आ जाए। तो बैठ गए, शौक वोंक में बैठ गए कि चलो देख लेते हैं, कुछ तो होगा। उस 700 में ना उन्होंने 40 की लिस्ट निकाली थी टेस्ट के बाद 10 मिनट के, और मेरा उस 40 में नाम आ गया। और मेरे पूरे सब ग्रुप में जिसमें मैं सबसे नालायक था ना, उसमें मेरा कल्ले का नाम आया, अकेले का। तो शॉक्ड था बहुत ज़्यादा कि मैं कैसे क्लियर हो गया। पर उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी ये चीज़ें ना, ये जितने भी सारे बच्चे हैं ना, जो बहुत, जिनको मैं भगवान मानता था, यार पता नहीं कैसे इतना स्कोर कर लेते हैं, मैकेनिकल समझ ही नहीं आती थी,
राइट, चीज़ें सब्जेक्ट ही नहीं समझ आते थे मुझे तो वहाँ पे मेरा रैंक आ गया अपने आप। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि हाँ कैलकुलेशन अच्छी है मेरी। मैंने अपने आप ही 10 मिनट में किया और मैंने कहा, फिर मैंने सोचा मेरी अच्छी है या इनकी बुरी है, शायद इनकी बुरी है इसलिए मेरी अच्छी है। तो इस सिर्फ ये 2 चीज़ों की वजह से, मैंने ना कहीं कैट की कोचिंग ली थी, नहीं तो उन्होंने वैदिक मैथ्स भी सीखा हुआ था, सिर्फ ये 2 चीज़ों की वजह से वो पेपर क्रैक हो गया। तो एक कॉन्फिडेंस दिख गया था उस दिन अपने आप में कि हाँ कैलकुलेशन तो अच्छी है। इसके कई रीजंस हैं। बचपन में वर्क करते रहे हम, हमारे टाइम में फ़ोन्स कैलकुलेटर्स नहीं होते थे, शायद आपके टाइम में भी नहीं होते थे, अभी शुरू हो गए हैं, राइट। तो जितना वर्क किया है उतनी कैलकुलेशन अच्छी हुई है, राइट। अब कल की बात ही बताता हूँ, कल परसों की बात है, और 14 तारीख को क्या होता है, मकर संक्रांति कुछ ऐसा बोलते हैं, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ बात को गलत मत ले लेना, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो कुछ दान पुण्य करना था, तो मम्मी ने चावल की बोरियां मंगवाई। मैं कहा किन्ना बिल बने, कहते 5100 बिल बनया। मैं किन्नी बोरी 15, किन्ने दी पैगी, मैं क्या ऐसे ही मैंने रैंडम पूछा, मैं सोच रहा था, मम्मी कहती 340 दी पैगी। मैं कहा आपने कैलकुलेट कर लिया? कहते हाँ कैलकुलेट कर लिया। मैं कैसे कर लिया? कहते बस कर लिया, इन्ना तो साल लेना आंदा। मैं कहा कितना की वे दसो? कहते 15 300 4500 फिर 600 बच गया, तो 39 के सामने कर लिया। मैं क्या बात है, मुझे समझ आया मेरी कैलकुलेशन क्यों अच्छी है। थोड़ा जेनेटिक इफेक्ट भी होता है, ठीक है, बट उसके साथ साथ एक रेगुलर बेसिस पे वर्कआउट करना भी एक इफेक्ट होता है। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, उन चीज़ों का तो हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। अब भगवान की दया कैलकुलेशन में मेरे पे रही, किसी पे नहीं रही होगी, किसी पे मेरे से भी ज़्यादा रही होगी। मैंने कई स्टूडेंट्स मेरे से भी ज़्यादा तेज़ देखे हैं कैलकुलेशन में, स्टूडेंट्स, टीचर्स नहीं, स्टूडेंट्स देखे हैं मैंने, होते हैं, कई बच्चे मिल जाते हैं हमें। तो बट तेज़ होने का एक सबसे बड़ा रीज़न होता है ये 2 चीज़ें, ठीक है। तो इन पे तो वर्क करना ही करना है। अब एक एग्जांपल देता हूं, मान लो पेपर में ये सिचुएशन बन गई, 19 ले लो, ठीक है, ऐसी कुछ कैलकुलेशन बन गई, DIVI में बन जाती है ना, कुछ भी रैंडम ऐसे ही लिख दिया मैंने, DIVI में बन जाती है। अब कौन सा बच्चा तेज भागेगा तो क्यों भागेगा? क्या इसके लिए कोई वैदिक मैथ है, कोई ट्रिक है? 19 13 कुछ बनाओगे? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक है। बुद्धू बनाते हैं, सीधी सी बात बोल रहा हूँ, ठीक है। उनको पता है, बच्चे को पता नहीं है कुछ भी मैथ्स के बारे में, उसको बुद्धू बनाया जा सकता है और बच्चे बन रहे होते हैं। सुनना, 19 के टेबल पे काटना है, सबसे पहले काम आएंगे टेबल्स। 19 चौके 76, क्या काम आया? टेबल्स। 11 बचा, ये क्या काम आया? प्लस माइनस, आगे 119 हो गया, 11 के साथ 9 जुड़ गया, 119 हो गया। 19 6 के 114, 57 बचा, 3 पे गया, क्या काम आया? प्लस माइनस, माइनस काम आया, राइट। अब कुछ बच्चों को 19 चौके 76, 87 में से 76 माइनस करने के लिए ऐसे बनाना पड़ता है। दैट इज अ बैड थिंग फॉर मी, फॉर स्टूडेंट्स, कि अभी भी ये बनाना पड़ रहा है ऐसे, ये टाइम ले जाएगा आपका, राइट। हालांकि पंजाब पीसीएस में इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कैलकुलेशन का, पर बच्चे उठा रहे थे तो मैंने सोचा एक सेशन में आधा घंटा 40 मिनट कैलकुलेशन के बारे में बताते हैं, राइट। उसी तरह से इधर 13 6 के 78, 0 बचेगा, ठीक है। 5 पे तो जाएंगे नहीं, 57 तो 13 चौके 52, 50 बचा, आगे 13 3 समथिंग, ठीक है। तो इस तरह से चलता है। तो ये तभी बच्चा कर पाएगा जब उसकी टेबल्स अच्छे होंगे और उसका प्लस माइनस अच्छा होगा। तो ये 2 चीज़ें हैं। इन फ्यूचर भी अगर आपको कोई बोले ना कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव होगी, तो बच्चों इन 2 चीज़ों से ही होगी। मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है, मैं अपना एक एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि ये जो टेबल्स और प्लस माइनस है ना, यही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता है कैलकुलेशन के इंप्रूवमेंट में। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा इन पे वर्क करना नहीं चाहता, जिसको ऑलरेडी बचपन में स्कूल वालों ने सिखाया हुआ है। बच्चे को नई चीज़ें चाहिए और दुनिया दे रही, राइट। तो वो क्यों दे रही है? क्योंकि बच्चा इन पे वर्क करना नहीं चाह रहा। और अगर आप कभी भी पेपर्स देखना, राइट, पेपर्स में काम यही चीज़ें ही आती हैं, या तो DI में काटना वाटना मैटर करेगा या प्लस माइनस मैटर करेगा, और कुछ नहीं मैटर करता। अगर आप ऐसे भी कर रहे होते हो तो वो गलत नहीं है, इन मेथड से ऐड कर रहे हो तो ये गलत नहीं है, इन मेथड से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो जो बचपन में सीखे। बस उसको एक तरीके से लेके चलो और छोटे छोटे प्लस माइनस को माइंड में करने शुरू करो, ताकि लाइफ में भी काम आते रहें। और जितना हो सके फ़ोन कैलकुलेटर से दूर रहा करो। प्रैक्टिकल लाइफ में डिस्काउंट करना पड़े, कुछ करना पड़े तो खुद किया करो, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा दृश्य डाल देता हूं। ये वैदिक मैथ्स क्या है? वैदिक मैथ्स बना हुआ बच्चों के दिमाग में, वैदिक मैथ्स सीखने कई कमेंट्स भी मिले मुझे, तो ठीक है वैदिक मैथ्स के बारे में बताते हैं। पर वैदिक मैथ्स में क्या यूजफुल है और क्या यूजफुल नहीं है वो बताने वाला हूं मैं। वैदिक मैथ्स जो हमने बनाया है, बेसिकली कुछ एक रास्ते होते हैं ना, हिट एंड ट्रायल, कई जगह पे वो हैं। कुछ कॉमन सेंस ली जाए तो वो खुद भी समझे जा सकते हैं, कुछ चीज़ें उसकी बेकार भी हैं, ठीक है।
तो क्या चीज़ें अच्छी हैं पहले तो वो देता हूँ, और क्या चीज़ें बेकार हैं बाद में वो बताऊँगा, ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि वैदिक मैथ्स कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो अब हम सबसे पहले वैदिक मैथ्स में मल्टीप्लिकेशन से पहले बात करेंगे स्क्वायर्स क्यूब्स की, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लिकेशन की भी बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे स्क्वायर क्यूब्स की। तो ये स्क्वायर क्यूब्स का क्या सिस्टम है, देखिए पहले तो पढ़ लीजिए। वैदिक मैथ्स इज यूजफुल इन स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर्स, नॉट 100%, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बट कहाँ यूजफुल है वो मैं आपको बताऊंगा। नॉट यूजफुल इन मल्टीपल ट्रिक्स, ये भी मैं आपको प्रूफ दूंगा, मुझे टाइम दीजिए थोड़ा। पहले हम बात करते हैं स्क्वायर्स की, ठीक है। अगर आपको 1 से 25 तक स्क्वायर्स आते हैं, इतना तो याद कर लोगे। स्क्वायर्स कहा था नंबर सीरीज में भी यूज होते हैं, तो कर लेना। तो आपको 1 से 125 तक भी स्क्वायर्स आते हैं, ठीक है, ठीक है। कैसे मैं बताता हूं, बस 25 तक स्क्वायर्स याद कर लेना, ठीक है। तो पहले मैं बात करूंगा 75 से 125 की रेंज में, राइट। अभी मैं जो आपको सिखाने वाला हूं ना, 75 से 125 के स्क्वायर सिखाने वाला हूं। बेस लेना है 100, बेस क्या लेना है 100। अभी बताता हूं, ध्यान देना। मान लो जी 106 का स्क्वायर है ना, 100 से ज़्यादा है कम है, 100 से ज़्यादा कम है, पहला स्टेप। 100 से ज़्यादा है कम है, 100 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। तो 100 से 6 ज़्यादा है, तो इसमें 6 और बढ़ा दो। आई रिपीट, 100 से जितना ज़्यादा है उतना और बढ़ा दो, 6 और बढ़ा दिया। कितना बढ़ाया था, कितना बढ़ाया था, 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। ये आंसर है। अगर आप 106 को 106 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा, ठीक है। बट ये एक प्रॉपर तरीका नहीं है। प्रॉपर तरीका आपको मैं बताता हूं जिससे गड़बड़ नहीं होगी, सुनना ध्यान से। 108 का स्क्वायर है, 100 से कितना ज्यादा है, 8, 8 और बढ़ाया, 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया, राइट। बच्चे को लगता है कुछ मैजिक हो रहा है, राइट। एक्चुअली आपको सच्ची बात बताऊं कि बच्चे को तो ये लगता है पैसे पूरे हो गए। चलो ये तो फ्री की क्लासेस हैं, पर कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में डे 1 में यही कराया जाता है। अरे हमें भी यही हम भी यही कराते थे। बच्चा फीस दे देता है, इंस्टॉलमेंट भर देता है, बोलता है क्या बात है, ये बंदे तो जीनियस हैं। जबकि पता ही नहीं पेपर में कभी 108 का स्क्वायर आया हो कि ना आया हो, राइट। पिछले 5 साल में तो मैंने कहीं देखा भी नहीं। बट बच्चे को लगता है कुछ ऐसा सिखा दिया जो बस 11 से मल्टीप्लाई करना सिखा दो, लास्ट डिजिट 10 वाला केस सिखा दो, 9 से मल्टीप्लाई करना सिखा दो। बच्चे को लगता है बस भी भगवान है ये लोग, पैसे दे दो, जितने मांगते दे दो। कभी मत करना 2 दिन में, कभी किसी को जज मत करना, ठीक है। कभी किसी को जज मत करना, कुछ भी हो सकता है 2 दिन में, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सुनिए ध्यान से। अब देखो, सुनना ध्यान से। प्रॉब्लम क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको सिखाता हूं। जैसे मान लो आ गया 112 का स्क्वायर, सुनना ध्यान से। 100 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 और बढ़ा दो। 100 से 12 ज्यादा था, 12 और बढ़ा दिया। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। अगर आपने ये लिख दिया तो ये आंसर गलत हो जाएगा। ये आंसर 6 डिजिट में नहीं हो सकता, ये 1 को कैरी होना होता है, ठीक है। तो पहले कुछ नॉलेज लो, फिर मेथड पे आओ। वो नॉलेज क्या है सुनिए। आपको पता होना चाहिए रियल में, अगर आप कैलकुलेटर से भी करो, 32 से लेके 99 तक जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उनके आंसर्स हमेशा 4 डिजिट्स में होते हैं। इतना पता होना चाहिए आपको। एक्चुअल में विद मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, 98 इंटू 98 करो, चाहे 32 इंटू 38 करो, 2 करो, तो 4 डिजिट्स में आंसर आएगा। और 100 से लेके अप्रोक्सीमेट आई थिंक 316 तक, 316-17 तक जितने भी आंसर्स होते हैं ना, वो 5 डिजिट्स में होते हैं। ये चीज़ मत भूलना, फिर हम वैदिक मैथ पढ़ेंगे। 100 से लेके 316 तक जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ना, इनके जो आंसर्स होते हैं वो 5 डिजिट्स में होते हैं। इनके आंसर्स किस में होते हैं, 5 डिजिट्स में होते हैं, ठीक है। तो अब हम वर्क करेंगे इस पे, पर पहले ये नॉलेज को दिमाग में बिठा लो कि ये वाला 5 डिजिट में, ये वाला 4 डिजिट में। तो आपने करना क्या है, जैसे आपने 106 का स्क्वायर बोला,
तो लिखने को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं जैसे मैंने पहले लिखा था, बट एक प्रॉपर तरीका नहीं है, क्योंकि 112 का डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा, 102 का भी डायरेक्ट नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो 100 से 6 ज्यादा है, 6 और बढ़ा दो, बढ़ा दी, साथ में लिख दो 2 जीरोस। अगर आपको वैदिक मैथ सीखना तो ऐसे सीखिए, साथ में 2 जीरोस क्यों लिखे, क्योंकि ये 5 डिजिट में होना चाहिए आंसर। कितना बढ़ाया था, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। दोबारा देखिए, मान लो आपसे पूछा है 112 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, अब गलती नहीं होगी। 100 से कितना ज्यादा है 12, 12 और बढ़ा दो, 12 और बढ़ा दो, साथ में 2 जीरोस, साथ में 2 जीरोस। कितना बढ़ाया था, कितना बढ़ाया था 12, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, ऐड कर दो। तो 100 से जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर दो, उतना और ज्यादा कर दो, और साथ में 2 जीरोस, ताकि आंसर किस में मेंटेन रहे 5 डिजिट में, और जितना ज्यादा किया है उसका स्क्वायर ऐड कर दो। अगर मैं 102 या 103 का स्क्वायर सीधा लिखता तो वो 4 डिजिट में चला जाता, लेकिन अगर मैं इस अप्रोच से करूंगा, 100 से कितना ज्यादा है 2 और बढ़ा दो, साथ में 2 जीरोस, साथ में 2 जीरोस। कितना बढ़ाया था 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, वो ऐड कर दो, तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? तो 100 से जितना ज्यादा है, 100 से जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा कर दो, और जितना ज्यादा किया उसका स्क्वायर ऐड कर दो। जैसे 100 से कितना ज्यादा है 22 और बढ़ा दो, साथ में 2 जीरोस। कितना बढ़ाया था 22 का स्क्वायर आना चाहिए 14884, राइट। तो 100 से जितना ज्यादा है उतना और ज्यादा करना है, साथ में 2 जीरोस, ताकि आंसर 5 डिजिट में मेंटेन रहे, और जितना ज्यादा किया उसका स्क्वायर ऐड कर दो। अब अगर आपको 1 से 125 तक स्क्वायर्स आते हैं तो इस अप्रोच को यूज करके आपको 101 से 125 तक भी आ जाएंगे। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इनको क्यों करवा रहा हूं ये भी बताऊंगा। थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, आंसर दे दीजिए एक बार, आंसर दे दीजिए एक बार जल्दी से। 108 है, 112 है, 106 है और 114 है। चारों कर दीजिए फटाफट। 108, 112, 106, 114। इनको क्यों करवा रहा हूं बताऊंगा, तो क्यों प्रैक्टिस करवा रहा हूं कैलकुलेशन के लिए। 100 से कितना ज्यादा है 8 और बढ़ा दो, साथ में 2 जीरोस, 8 का स्क्वायर 64। प्रैक्टिस कर लोगे तो कल को माइंड में भी कर लोगे। 100 से कितना ज्यादा है 6 और बढ़ा दो, 6 का स्क्वायर 36, ऐड कर दो। अब मल्टीप्लाई कर लो तो भी सेम आंसर आएगा। 100 से कितना ज्यादा है 14 और बढ़ा दो, साथ में 2 जीरोस, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। स्क्वायर्स नहीं आते हैं तो ये ट्रिक्स किसी काम की नहीं है। 100 से कितना ज्यादा है 12 और बढ़ा दो, 12 का स्क्वायर 144, ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दो 12544। तो प्रैक्टिस है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे डायरेक्ट भी कर लोगे। जैसे मुझसे कोई पूछे 116 का, 16 और बढ़ा दिया 132 हो गया। 16 का स्क्वायर होता है 256, 132 में 2 कैरी लिया 1 3 4 5 6। बट वो प्रैक्टिस है, क्योंकि हम तो पढ़ाते रहते हैं ना, राइट। तो प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बन जाएगा। पर कहीं ना कहीं यहाँ पे भी मैटर कर रहा है, आपको प्लस माइनस आना चाहिए। कैसे? जैसे 114 है ना, 100 से कितना ज्यादा है 14 और बढ़ा दो, तो 10 बढ़ाओ 4 बढ़ाओ, थोड़ा आपका प्लस माइनस का भी प्रैक्टिस हो रहा है, इसलिए मैं इस अप्रोच को भी ले रहा हूँ साथ साथ, राइट। 12996। 123 का स्क्वायर है, 100 से कितना ज्यादा है 23 और बढ़ा दो, तो 20 बढ़ाओ 3 बढ़ाओ, 23 का स्क्वायर 529, ऐड कर दो। ठीक है, 119 का स्क्वायर है, 100 से कितना ज्यादा है 19 और बढ़ाओ, 19 और बढ़ाने में प्रॉब्लम है, 19 और बढ़ाने में कुछ बच्चों को डायरेक्ट प्रॉब्लम है माइंड में, तो 20 बढ़ा के 1 घटा दो, 20 बढ़ा के 1 घटा दो, राइट। तो 138, या 10 बढ़ाओ 9 बढ़ाओ, 19 का स्क्वायर 361,
ठीक है, तो ये थोड़ा प्रैक्टिस प्लस का भी करवाता है, तो दैट इज द मेन रीजन कि वैदिक मैथ में मैं स्केयर सिखा देता होता हूँ। एक तो बच्चे को ट्रिक मिल जाती है, और दूसरा उसको मैं बोलूंगा जा प्लस माइनस की प्रैक्टिस करो, बोलेगा जाओ यहाँ से प्लस माइनस की प्रैक्टिस करने आए यहाँ पे ऐसे बोलते हैं बच्चे, अंदर से बोलते हैं, मन की आवाज़ें दिख जाती हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है, तो सुन जाती हैं, दिख नहीं जाती हैं, सुन जाती हैं, बट इसके थ्रू थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है आपके प्लस माइनस की। अब हम बात करेंगे, पीछे चलते हैं वापस 100 से नीचे वालों पे, सुनना ध्यान से। मान लो 96 का स्क्वायर है, पीछे वाले में क्या किया था, 100 से जितना ज्यादा था उसी नंबर में उतना और ज्यादा कर दिया था, और जितना ज्यादा किया था उसका स्क्वायर ऐड कर दिया था। इसमें ये नहीं करना, इसमें 100 से ज्यादा या कम है, कम है, कितना कम है, 4 कम है। 100 से जितना कम है ना उतना और कम कर दो, 4 और कम कर दो, कर दिया। कितना कम किया था, 4, उसका स्क्वायर ऐड कर दो, 6 का स्क्वायर मत ऐड कर देना। मैं सिखाता हूं, 4-5 एग्जांपल्स दूंगा तभी बैठेगा ना दिमाग में, नई चीज है, किसी ने पहले किया होगा तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, बट नई चीज है। क्लियर है, ध्यान देना, अप्रोच वही रखना। अब 89 के स्क्वायर में फंस जाओगे आप, 100 से 11 का मैं 11 और घटाओ 11 का स्क्वायर 121, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया शुरू करने से पहले वैदिक मैथ्स को कि 32 से 99 तक कोई भी स्क्वायर्स को यूज करो, आंसर 4 डिजिट में आएंगे, उसके बाद 5 डिजिट शुरू होते हैं। तो प्रॉपर अप्रोच वैसे ही लेनी है जैसे मैं सिखा रहा था कि 96 का स्क्वायर है तो 100 से कितना कम है, 4, इस नंबर में 4 कम कर दो, कर दिए। साथ में 2 जीरोस ले लो ताकि आंसर किस में मेंटेन रहे, 4 डिजिट में। कितना कम किया था, आई रिपीट, कितना कम किया था, 4, उसका स्क्वायर ऐड कर दो। ठीक है, सोचने का तरीका है, कैसे भी सोच सकते हो, हर किसी का अपना अपना होता है। दोबारा देखिए, 92 का स्क्वायर है, राइट, 92 का स्क्वायर है, 100 से कितना कम है, 8, इसी नंबर में 8 और कम कर दो। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। हाँ सर, दोबारा देखिए, गलती नहीं होगी कभी भी। 89 का स्क्वायर, 100 से कितना कम है, 11, इसी नंबर में 11 कम कर दो। रिमेंबर, जितना कम किया है उसका स्क्वायर ऐड करना है। कितना कम किया था, 11, 11 का स्क्वायर ऐड करना है, 121। गॉट इट, गॉट इट। तो 100 से जितना कम है, 100 से कितना कम है, 13, 13 और कम कर दो, साथ में 2 जीरोस। कितना कम किया था, 13, उसका स्क्वायर ऐड करना है। क्लियर है? तो ये स्क्वायर की ट्रिक्स होती हैं, ये स्क्वायर की ट्रिक्स होती हैं। तो अगर आपको एक और बता देता हूं, 100 से कितना कम है, 6, इसी नंबर में 6 कम कर दो। कितना कम किया था, 6, उसका स्क्वायर ऐड कर दो। ठीक है, तो अगर आपको 1 से 25 तक स्क्वायर्स आते हैं, ठीक है, अगर आपको 1 से 25 तक स्क्वायर्स आते हैं तो 100 बेस लेके 101 से 125 भी आ जाएंगे और 76 से लेकर 100 तक भी आ जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने इन पे बात बाद में क्यों करी, पहले मैंने इस पे बात क्यों करी? बच्चों, अगर ये अच्छा नहीं होगा ना तो ये ट्रिक्स किसी काम की नहीं है। ये जो मैंने अभी सेशन लिया ना, अभी स्क्वायर्स की ट्रिक्स बताई हैं, आज से 8 साल पुरानी वीडियोस में भी देखोगे ना, मिल जाएंगी, राइट, आराम से मिल जाएंगी। तो बता सभी रहे हैं कि ये वैदिक मैथ्स है, ठीक है, बता सभी रहे हैं कि ये वैदिक मैथ्स है। इन वैल्यू से कि 106 का निकाल दो, 98 का निकाल दो, 97 का निकाल दो, लेकिन कोई भी बच्चा, कोई भी बंदा ये वैल्यू क्यों नहीं लेता, मैं बताता हूं। 83 का स्क्वायर है, 100 से कितना कम है, 17, 17 कम करो। अरे हमारे बच्चे को 17 कम करने में प्रॉब्लम है, उसका प्लस माइनस अभी स्ट्रांग नहीं है, तो ये वैदिक मैथ क्यों सीखे, राइट। 17 कम करने के लिए अगर बच्चे को साइड में जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो ट्रिक क्यों कर रहा है यूज, फिर वो 83 को 83 से मल्टीप्लाई कर ले। अरे 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन कितना का टाइम ले जाएगी छोटी क्लासेस वाले मेथड से,
जैसे हम छोटी क्लासेस में करते हैं क्रॉस वाला, राइट, 3 को इससे मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस, फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई, राइट, उतना ही टाइम लगेगा, राइट। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ट्रिक्स सीखी अच्छी बात है, बट ट्रिक्स को वैल्यूज बड़ी लेके भी तो करवाओ, राइट। अब हमारे बच्चे को 81 का स्क्वायर है, 81 का स्क्वायर है, 81 100 में से कितना कम है? 19। कई बच्चों को 19 कम करना नहीं आता माइंड में, इसलिए मैं पहले आपको बता रहा था कि जीरो से लिंक रखना सीखो, और मैं स्क्वायर्स की ट्रिक्स भी इसलिए करवा रहा हूं, इसके थ्रू आपका माइनस का प्रैक्टिस हो जाएगा। 19 कम करना है, 20 कम करके 1 बढ़ाओ, 19 का स्क्वायर 361। 100 से कितना कम था? 19। इसी नंबर में 19 कम किया, साथ में 2 जीरोस, कितना कम किया? उसका स्क्वायर ऐड किया। तो बेसिकली ये ट्रिक आपका थोड़ा प्लस माइनस भी बना देगी, साथ में आपके ट्रिक्स भी पल्ले पड़ जाएंगे। पर द पॉइंट इज आपको पहले प्लस माइनस सीखना है, फिर ये ट्रिक्स काम किए। समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं तो अगर आपको माइनस करने के लिए साइड पे जाना पड़ रहा है, तो 81 का स्क्वायर है 81 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, हम कर नहीं सकते क्या? हम क्यों कर रहे हैं इस ट्रिक को, ये सोचो, क्योंकि टाइम बचाना है। पर टाइम तो बच नहीं रहा, क्योंकि 81 माइनस 19 करने के लिए हमें साइड पे जाके माइनस करना पड़ता है। गलती तो वहां भी हो सकती है, जबकि ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो गलती कम होने के चांसेस है, माइनस में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसमें तो ऐड करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई करके, इसमें तो 8 एकम 8 8 चौके 64, इनको ऐड ही करना है, वो तो गलती होने का चांस कम होता है माइनस से। तो पॉइंट इज ये बुरा नहीं है, ये अच्छी चीज है। वैदिक मैथ की ट्रिक अच्छी है, पर उस बच्चे के लिए जिसका बेस अच्छा है, जिसका प्लस माइनस ऑलरेडी अच्छा है, टेबल अच्छा और नहीं अच्छा है, तो इसके थ्रू प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं। 100 से ज्यादा था 18 और बढ़ा दो, 18 का स्क्वायर 324, ऐड कर दो, ठीक है। दूसरा 100 से कम था 16, इसी नंबर में 16 कम कर दो, 16 का स्क्वायर 256। स्क्वायर्स याद नहीं है, इसको मत करना, क्लियर है? कर लोगे तो अगर आपको 1 से 125 तक स्क्वायर्स 1 से 25 तक स्क्वायर्स आते हैं, तो 75 से 125 तो हो गए। प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी, मिक्स करके दिए, ये उसके दिए, ये मिक्स करके ये कर लो प्रैक्टिस थोड़ी सी, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा हाथ बिठा लो, काफी कुछ करना है आज, थोड़ा सा हाथ बिठा लीजिए इस पे। 96, 88, 94, 83। कर लोगे? 100 से 4 कम है, इसी नंबर में 4 कम कर दो, 4 का स्क्वायर ऐड करना, 6 का मत कर देना, जितना कम किया उसका स्क्वायर ऐड करना। 100 से 6 कम है, 6 और कम कर दो, जितना कम किया उसका स्क्वायर ऐड करना। 17 कम है, ये तो अभी किया था। 100 से 12 कम है, 12 और कम कर दो, 12 का स्क्वायर ऐड करना, 8 का मत कर देना कहीं। कर लोगे? राइट। तो ये आपका वैदिक मैथ्स था 75 से 125। इसी तरह से 26 to 75 के स्क्वायर्स, ठीक है। 26 to 75 के स्क्वायर्स के लिए आपको बेस लेना है 50। अप्रोच वही है, सुनना ध्यान से। और ऐड सब्ट्रैक्ट उसी नंबर में नहीं करना, 25 में करना है। कंफ्यूज्ड? 2 मिनट देना, समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास 54 का स्क्वायर है, उसमें क्या करते थे, 100 से कितना ज्यादा है उसी नंबर में उतना और ज्यादा कर देते थे। बेस 100 लेते थे, यहां पे बेस 50 देखना है। 50 से ज्यादा है कम है? 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 4। 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 4। तो इसी नंबर में 4 नहीं ऐड करना, 50 से 4 ज्यादा है, 25 में 4 ऐड करना है। मेथड है, वैदिक मैथ्स है, अगर सीखना तो ये मेथड है। 25 में 4 ऐड करना है, साथ में 2 जीरोस, आंसर 4 डिजिट में मेंटेन रहे। कितना ऐड किया था? 4। 4 का स्क्वायर होता है 16, ऐड कर दो 2916। दोबारा देखिए, 61 है, 61 का स्क्वायर है,
पहले आपने 75 से 126 से 75 तक बेस 50 देखना है। 50 से ज़्यादा कम है, 50 से 11 ज़्यादा है, 50 से 11 ज़्यादा है, 25 में 11 बढ़ा दो 36। कितना बढ़ाया था? 11। उसका स्क्वायर होता है 121, ऐड कर दो। पीछे जो किया था उसमें क्या करते थे, 100 से जितना ज़्यादा है उसी नंबर में उतना और ज़्यादा कर दो, और जितना ज़्यादा किया था उसका स्क्वायर ऐड कर दो। यहाँ पे ऐसा नहीं करना, यहाँ पे 50 से जितना ज़्यादा है 25 में उतना ज़्यादा कर दो, जितना ज़्यादा किया उसका स्क्वायर ऐड कर दो। दोबारा देख लीजिए एक बार। 50 से कितना ज़्यादा है? 7। बेस लेना 50, 50 से 7 ज़्यादा है तो 25 में 7 ऐड कर दो। 7 में 2 जीरोस, कितना ऐड किया था? 7। 7 का स्क्वायर होता है 49। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना अगर आपको इसको यूज करना है इन फ्यूचर। नहीं भी करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, पर इसके प्रैक्टिस के साथ आपका थोड़ा प्लस माइनस भी प्रैक्टिस हो जाएगा और ट्रिक भी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो प्रैक्टिस करोगे तो ये सक्सेसफुल है, नहीं तो ये बेकार हो जाएगी, भूल जाएगी नहीं तो, राइट। 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? 14। 25 में 14 ऐड कर दो, 10 ऐड करो, 4 ऐड करो। 14 का स्क्वायर 196। स्क्वायर्स याद होने चाहिए, स्क्वायर्स याद होने चाहिए। 4096। अगर कम आ जाए तो कोई बात नहीं, सेम तरीका। 50 से ज्यादा है कम है? 50 से ज्यादा है कम है? 50 से कम है इस बार। कितना कम है? 4। तो 25 में 4 कम कर दो। कितना कम किया था? 4। उसका स्क्वायर ऐड कर दो। स्क्वायर हमेशा ऐड ही करना है, और जितना कम या ज्यादा किया उसी का ही हमेशा आंसर। दोबारा देख लीजिए। $44। से कितना कम है? 6। 25 में 6 कम कर दो। कितना कम किया था? 6। 6 का स्क्वायर 36 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये आपके स्क्वायर्स का पार्ट है, राइट। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपका कैलकुलेशन में इंप्रूवमेंट कर देगा, प्लस माइनस अच्छा कर देगा, तो इसको यूज कर सकते हो। एक बार दोबारा रिवाइंड कर देता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो पहले, एक बार अपना हाथ चला लो, मिक्स करके दें, थोड़ा हाथ चला लो अपना, ठीक है। फिर आते हैं मेन पार्ट पे जो हमारे काम का होगा। पचास से 8 ज्यादा है, 25 में 8 ज्यादा कर दो। 8 का स्क्वायर 64। स्क्वायर हमेशा ऐड ही करना है। 50 से 4 कम है, 25 में 4 कम कर दो। 4 का स्क्वायर 16 कर लोगे। 50 से 16 ज्यादा है, 25 में 16 ऐड कर दो। 16 का स्क्वायर 256, राइट। तो इस तरह से इन पे आप थोड़ा सा वर्क कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं कभी ना कभी, ठीक है। तो 104 का स्क्वायर 100 से 4 ज़्यादा है, मैंने चारों कैटेगरी डाल दी। 100 से 4 ज़्यादा है, तो 100 से जितना ज़्यादा है उसी नंबर में उतना और ज़्यादा करो, और जितना ज़्यादा किया था उसका स्क्वायर ऐड कर दो। ये 104 का आ गया। 50 से 3 ज़्यादा है, 25 में 3 ज़्यादा कर दो। 3 का स्क्वायर 9। इस तरह से इसका आ जाएगा, और इस तरह से इसका भी आ जाएगा, तो इनको ऐड कर दो, ठीक है। क्वेश्चन मैंने अपना ही बनाया ऐसे रैंडम। तो ऑल अबाउट प्रैक्टिस, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। एक बार चारों रिपीट कर देता हूं। 100 से जितना ज्यादा है उसी नंबर में उतना और ज्यादा कर दो, और जितना ज्यादा किया उसका स्क्वायर ऐड कर दो, ठीक है। 100 से जितना कम है उसी नंबर में उतना और कम कर दो, और जितना कम किया था, 4 कम किया था, उसका स्क्वायर ऐड कर दो। 50 से कितना ज्यादा है, 25 में उतना ज्यादा कर दो, और जितना ज्यादा किया था उसका स्क्वायर ऐड कर दो। 50 से जितना कम था, 25 में उतना और कम कर दो, और जितना कम किया था उसका स्क्वायर ऐड कर दो।
तो बेसिकली ये 4 कैटेगरीज थी। एक आधा क्वेश्चन और देख लो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन था, राइट, और क्वेश्चन नहीं है मेरे पास इसमें, तो बस प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, इनके क्वेश्चन मिक्स करूंगा आगे जाके। तो ये था आपका स्क्वायर्स का पार्ट। क्यूब्स की ट्रिक्स नहीं करवा रहा हूं, बड़ी इलॉजिकल सी है, 1 का अलग है, 7 का अलग है, 9 का अलग है, परेशान हो जाओगे। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने का ना एक मोटिव था मेरा कि आपका प्लस माइनस प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे 84 का स्क्वायर है, 100 से 16 कम है, 16 और घटाना पड़ेगा, तो माइंड में करना 10 घटाओ 6 घटाओ, या 20 घटा के 4 बढ़ाओ, राइट। 117 का स्क्वायर है, 17 और बढ़ाओ, 17 और बढ़ाने में प्रॉब्लम है, 10 बढ़ाओ 7 बढ़ाओ, या 20 बढ़ा के 3 घटाओ, तो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा, साथ में स्क्वायर्स के ट्रिक्स भी हो जाएंगे। तो दैट इज अ सेपरेट थिंग, वो तो एक पॉजिटिव पॉइंट है ये हमारे पास कि चलो वो हो रही है, बट साथ साथ प्लस माइनस भी प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कैलकुलेशन के लिए आपने सबसे पहला वर्कआउट करना है टेबल्स पे, देन प्लस माइनस पे। 2 चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, मैंने बताया कैसे करना है, और मैंने आपको थोड़ी सी स्क्वायर्स की ट्रिक्स करवाई है। बट हाँ, 1 से 25 तक स्क्वायर्स कम से कम, वैसे मैंने 30 तक लिखा, क्रैम कर लेना, और क्यूब्स भी क्रैम कर लेना 20 तक, क्योंकि वो नंबर सीरीज में भी काम आए थे, हमने कल के सेशन में देखा था। अब हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट की बात करेंगे। स्क्वायर रूट क्यूब रूट कुछ हद तक वैदिक मैथ से भी इंपॉर्टेंट है, कुछ हद तक वैदिक मैथ्स के बिना भी हमें करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों शो करूंगा आज के सेशन में। तो अब हम वर्कआउट करते हैं स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पे। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सुनना ध्यान से, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट को क्या बोलते हैं हम? यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट। जैसे 789 है तो ये यूनिट प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है ना। तो मान लो कोई भी नंबर है, जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 441 होता है। पीछे क्या आता है? 1 आता है। 91 का स्क्वायर 8281, 81 का स्क्वायर 6561, अभी करा था सॉल्व, पीछे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 111 का स्क्वायर 12321, 121 का स्क्वायर 14641, पीछे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सेम 9 में ले लो, 9 का स्क्वायर 81, 19 का 361, राइट, 29 का 841, 99 का भी सॉल्व किया था 9801, 89 का भी सॉल्व किया था 7921, 79 का 6241, पीछे क्या आ रहा है? 1, राइट। 119 का भी निकाला था 14161, 109 का 11881, राइट। तो पीछे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 1 होगा या 9 होगा, कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 1 होगा या 9 होगा, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसका आखिरी डिजिट 1 आएगा। तो बिफोर स्टार्टिंग स्क्वायर रूट आपको आखिरी डिजिट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। दोबारा देख लीजिए, मान लो 2 का स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, ये थोड़ा सा साइड से मिस प्रिंट हो गया, तो ये डैश रखा हुआ मैंने, मतलब कोई भी इसके आगे कुछ भी हो सकता है, लास्ट में 1 या लास्ट में 2 है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 2 है उसका स्क्वायर हो, या लास्ट में 8 है उसका स्क्वायर हो। जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, 28 का स्क्वायर 784, पीछे क्या आता है? 4, 92 का 8464, 82 का 6724, 88 का 7744, पीछे क्या आता है? 4। तो आखिरी डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा, राइट। इसी तरह से 3 और 7 वाले के पीछे हमेशा 9 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, 93 8649, 83 6889, पीछे क्या आ रहा है? 9। तो सेम 7 वाले पे हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से 4 और 6 के पीछे 6 आता है, 5 के पीछे 5 आता है, और 0 के पीछे 0 आता है। तो सुनना ध्यान से मेरी बात, कोई भी ऐसा नंबर जिसका आखिरी डिजिट 1 और 9 होगा उसका आखिरी डिजिट 1 होगा, 2 और 8 का 4 होगा, 3 और 7 का 9 होगा, 4 और 6 का 6 होगा, 5 का 5 होगा, 0 का 0 होगा। तो आपको क्रैम कैसे करना है सुनिए, मैं आपसे पूछूंगा आखिरी डिजिट 4 है, बताइए पॉसिबिलिटीज क्या है? आपने बोलना है 2 and 8। मैं आपसे पूछूंगा 9 है तो आपने बोलना है 3 and 7। मैं बोलूंगा आखिरी डिजिट 6 है तो आपने बोलना है 4 and 6। इस तरह से याद करना है, इस तरह से याद करना है। तो अगर आपको स्क्वायर रूट सीखना है, स्क्वायर रूट सीखने के 3 मेथड्स होते हैं, वैदिक मैथ, पेयरिंग मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, तीनों ही यूजफुल हैं। सिर्फ एक मेथड से स्क्वायर रूट सीखोगे तो क्वेश्चंस में मार खा जाओगे। तीनों को कब कहाँ किसको यूज करना है सब बताऊंगा, पर पहले मैं बात कर रहा था आखिरी डिजिट के कंसेप्ट की। क्लियर है सभी को? तो अगर आपसे याद नहीं होता ना, एक तरीका बताता हूँ। जैसे मैं आपसे पूछूं 1,
तो दिमाग में ले आना 1 किसका स्क्वायर है, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का। दूसरा 9 होगा, इनका सम 10 होता है। जैसे पूछूं 4, दिमाग में ले आना 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। दूसरा 8 होगा, इनका सम 10 होता है, इन दोनों का सम। जैसे मैं 9 पूछो तो दिमाग में लाना 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। दूसरा 7 होगा, इनका सम 10 होता है। 6 का याद रखना, 6 तो होगा ही होगा, दूसरा 4 होगा। 5 का 5 ही होता है, 0 का 0 ही होता है। ठीक है, पहले तो इसको दिमाग में बिठा लो, बिठा लिया। अब स्क्वायर रूट स्टार्ट करते हैं, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। मान लो आपसे पूछा है इसका स्क्वायर रूट बताइए, ठीक है। तो बचपन में भी बहुत कुछ सीखा हुआ है हमने इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए, पर फिलहाल उससे बाहर जाकर वैदिक मैथ्स पे आते हैं कि वैदिक मैथ्स क्या कहता है। देखो, अभी मैं आपको एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूँ। अप्रोक्सीमेट आई थिंक हमारे पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, बट अगर आएगा भी तो फर्दर सिखा दूंगा। बट अभी मैं आपको एग्जैक्ट स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहा हूँ, जो टॉपिक्स में भी आ सकता है। हमने देखा था कई जगह स्क्वायर रूट बन रहा था क्वेश्चंस में, आई थिंक एलसीएम में क्वेश्चन में बना था, राइट। मीन प्रोपोर्शन में भी बन सकता था, तो वहाँ पे भी बन सकता है। तो वहाँ के लिए सुनना ध्यान से। मान लो ये स्क्वायर रूट निकालना है, 3 स्टेप होते हैं स्क्वायर रूट निकालने के। स्टेप नंबर 1, आखिरी डिजिट क्या है, 6। 6 की पॉसिबिलिटीज क्या होती है, 6 की पॉसिबिलिटीज क्या होती है, 4 और 6। 6 तभी आ सकता है जब जिसका भी स्क्वायर हुआ होगा आखिरी नंबर 4 या 6 होगा। तो 2 नंबर हो सकते हैं, आखिरी डिजिट 4 वाला भी हो सकता है और आखिरी डिजिट 6 वाला भी हो सकता है। 2 नंबर्स हो सकते हैं, आखिरी डिजिट 4 वाला भी हो सकता है और आखिरी डिजिट 6 वाला भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। स्टेप नंबर 2, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो। बचा कितना, 73। आपको स्केल्स आते हैं, आपको 15 तक तो स्केल्स आते ही होंगे या 20 तक, है ना। 73, 10 तक तो आते ही होंगे। 73 किस नंबर के स्क्वायर की वैल्यू के बाद आता है, किसके क्लोज नहीं, किसके बाद आता है, 8 के बाद आता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का तो 81 होता है ना। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर है, या तो ये 84 का स्क्वायर है या ये 86 का स्क्वायर है। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। आई रिपीट, या तो ये 84 का स्क्वायर है या ये 86 का स्क्वायर है। अब दोनों में से कौन सा है उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, पर पहले 2 स्टेप सीख लो, पहले 2 स्टेप सीख लो। एक बार दोबारा देख लो, यहां पे कर रहा हूं। मान लो आपसे पूछा है स्क्वायर, पूछा आपसे, मान लो 3249, ठीक है। आखिरी डिजिट क्या है, 9। 9 की पॉसिबिलिटीज क्या होती है, 9 की पॉसिबिलिटीज 2 होती हैं, 3 और 7। तो या तो 3 वाला होगा या 7 वाला होगा। अब आखिरी 2 डिजिट छोड़ दो, आखिरी 2 डिजिट छोड़ दो तो 32 बचा। 32 किसके स्क्वायर की वैल्यू के बाद आता है, 32 आता है 5 के स्क्वायर की वैल्यू के बाद। तो या तो ये 53 होगा या ये 57 होगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा, दोनों में से कोई एक आंसर होगा। पर दोनों में से कौन सा होगा वो कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूं, पर पहले 2 स्टेप क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब मैं कंप्लीट सिखाता हूं आपको, ध्यान देना। कौन सा लिखा था, क्या लिखा था, 7396। हाँ, स्टेप नंबर 1, check the last digit, it's 6. There are 2 possibilities of 6, that is 4 and 6. स्टेप नंबर 2, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो। 73 किसके स्क्वायर की वैल्यू के बाद आता है, दैट इज 8। तो या तो ये 84 का होगा या ये 86 का होगा। कर लिया। अब तीसरे स्टेप के लिए 5-6 एग्जांपल्स लगेंगे आपके दिमाग में बिठाने के लिए, एक एग्जांपल से पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली एक अप्रोच है ये भी। सुनना ध्यान से, 73 किसके स्क्वायर की वैल्यू के बाद आता है, 8। उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। अब चेक करो, लास्ट 2 डिजिट छोड़ के जो चीज बची हुई थी वो इससे बड़ी है छोटी है, ये बड़ा है छोटा है। आई रिपीट, ये इससे बड़ा है छोटा है, 73 इससे बड़ा है।
तो दोनों पॉसिबिलिटीज में से बड़ी पॉसिबिलिटी आपका आंसर होगी। अगर ये छोटा होता तो छोटी पॉसिबिलिटी आपका आंसर होती। दोबारा दिखाता हूं, मुझे पता है 4-5 एग्जांपल्स लगेंगे इस पे, ध्यान देना ध्यान देना। ये नहीं सोचना कि पीछे 64 है तो 8 वाला होगा, तुक्का नहीं मारना, सुनना अप्रोच से। पहला आखिरी डिजिट क्या है? आखिरी डिजिट है 4। 4 की पॉसिबिलिटीज, 4 की 2 पॉसिबिलिटीज होती है, या तो 2 वाले का होगा या 8 वाले का होगा। ठीक है। स्टेप नंबर 2, लास्ट 2 डिजिट छोड़ दो, बचा क्या? 84। किसके स्क्वायर की वैल्यू क्या आता है? 9। दोनों में से कोई एक आंसर है, या तो ये 92 का स्क्वायर है या ये 98 का स्क्वायर है। दोनों में से कोई एक आंसर है, या तो ये 92 का स्क्वायर है या 98 का स्क्वायर है। ठीक है। अब दोबारा सोचो, 84 किसके स्क्वायर की वैल्यू आता है? 9। 9 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। अब आपने ये देखना है, ये जो लास्ट 2 डिजिट छोड़ के बचा हुआ था और ये जो बना है 84 90 से बड़ा है छोटा है, इसको देखना है, ये बड़ा है छोटा। अगर ये इससे छोटा है तो दोनों में से छोटी पॉसिबिलिटी आपका आंसर होगी, तो ये 92 का स्क्वायर होगा। लेकिन यहां पे जो वैल्यू आती, अगर वो इससे बड़ी आती तो ये 98 का स्क्वायर होता। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी चूज होगी। अगर ऊपर वाली चीज इससे बड़ी आ गई तो बड़े वाला आंसर, अगर ऊपर वाली छोटी आ गई तो छोटे वाला आंसर। यहाँ पे 84 90 से छोटा होता है, इसलिए छोटे वाला आंसर। अभी 5 डिजिट में भी जाऊंगा धीरे धीरे। एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान देना। आखिरी डिजिट क्या है? आखिरी डिजिट क्या है? 1। 1 की पॉसिबिलिटीज 1 and 9। स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, लास्ट 2 डिजिट छोड़ दो, बचा क्या? 62। किसके स्क्वायर की वैल्यू के बाद आता है? दैट इज 7। दोनों में से कोई एक आंसर है। 7 इंटू नेक्स्ट नंबर 56। अब आप मुझे ये बताइए, ये इससे बड़ा है छोटा है? ये बड़ा है छोटा है? ये बड़ा है तो बड़ी पॉसिबिलिटी आपका आंसर होगी, तो ये 79 का स्क्वायर होगा, 71 का नहीं होगा। गॉट इट? एक और एग्जांपल ले लीजिए, एक और एग्जांपल ले लीजिए। लास्ट डिजिट क्या? 9। पॉसिबिलिटीज 3 and 7। 9 की पॉसिबिलिटीज क्या होती है? 3 and 7। 9 की पॉसिबिलिटीज 3 and 7। सेकेंड स्टेप, लास्ट 2 डिजिट छोड़ दो, बचा क्या? 39। 39 किसके स्क्वायर की वैल्यू आता है? 6। दोनों में से कोई एक आंसर है। 6 इंटू नेक्स्ट नंबर 42। तो क्या 39 42 से बड़ा है? नहीं, 39 42 से छोटा है, तो इन दोनों में से छोटी पॉसिबिलिटी आपका आंसर होगी। क्लियर है राइट। तो ये कुछ प्रैक्टिस है, पहले ये कर लो, फिर मैं 5 डिजिट की तरफ चलता हूँ। एक बार अपना हाथ बिठाओ जल्दी से, 4 क्वेश्चन है। चलिए, 9 की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 3 and 7। जैसा कि मैंने आपको बताया, लास्ट 2 छोड़ दो, 5 इंटू नेक्स्ट नंबर 6 30 आएगा। तो ये 28 जो है वो 30 से छोटा है, तो इसका आंसर होगा 53। ये वाला देखिए राइट, ये वाला 6 की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, 4 and 6। ये तो अभी किया भी था। लास्ट 2 छोड़ दो तो 8। 72 क्या 73 72 से बड़ा है? 73 बड़ा है, 73 72 से बड़ा है, तो दोनों में से जो बड़ा आंसर है वो चूज करना है राइट।
4 एंड 6, लास्ट 2 छोड़ दो, 6 के बाद आता है 40, 6 इंटू 7 42, 42 जो 40 जो है वो 42 से छोटा है तो छोटी पॉसिबिलिटी आपका आंसर होगी। अगर ये बड़ा है तो बड़ा आंसर, ये छोटा हुआ तो छोटा आंसर। तो इस तरह से आपने स्क्वायर रूट को वैदिक मैथ्स के थ्रू यूज कर सकते हो। कभी सिंप्लीफिकेशन में आ जाए, स्क्वायर रूट के लिए और भी कई चीजें मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा, बट स्क्वायर रूट के लिए वैदिक मैथ का मेथड ये कहता है, राइट। एक बार थोड़ा बड़ा केस देख लेते हैं, ध्यान देना। मान लो जी 5 डिजिट में आ गए, सुनना ध्यान से, अप्रोच सेम रखनी है। सबसे पहला स्टेप, आखिरी डिजिट क्या है? आखिरी डिजिट है 9, ठीक है। 9 की पॉसिबिलिटीज क्या होती है? 9 की 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो 3 वाला होता है या 7 वाला होता है। तो या तो पीछे 3 आएगा या 7 आएगा, स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो, तो बचा क्या? तो बचा 106। 106 किसके स्क्वायर की वैल्यू के बाद आता है, राइट। हमेशा लास्ट के 2 छोड़ना क्योंकि हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। किसके स्क्वायर की वैल्यू के बाद आता है? 10 के स्क्वायर की वैल्यू के बाद आता है, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का तो उससे बड़ा होता है ना, 121 होता है, तो 10 के बाद आता है। तो 10 लिख दो यहां पे। दोबारा सोचो, 106 किसके स्क्वायर की वैल्यू के बाद आता है? 10। 10 इंटू नेक्स्ट नंबर 110। तो आपने ये देखना है कि 106 जो है वो 110 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तो दोनों में से जो पॉसिबिलिटीज है उनमें से छोटी पॉसिबिलिटी आपका आंसर होगी। अप्रोच सेम रहेगा 5 डिजिट में भी। दोबारा देखिए यहां पे आखिरी डिजिट क्या है? 9। 9 की पॉसिबिलिटीज 3 एंड 7, वो जरूर याद कर लेना, नहीं तो बात नहीं बनेगी। लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो, बचा गया 127। 127 किसके स्क्वायर की वैल्यू के बाद आता है? 11। 11 इंटू नेक्स्ट नंबर 12, तो ये कितना आ जाएगा? 132। ये कितना आ जाएगा? 132। ये किसके स्क्वायर के बाद आता था? 11। 11 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब आप ये देखिए, लास्ट 2 डिजिट छोड़ के जो चीज पड़ी हुई है वो क्या इससे बड़ी है छोटी है? वो छोटी है। 127 132 से छोटा है, तो क्या करना है? दोनों में से छोटी पॉसिबिलिटी आंसर लेनी। गॉट इट। तो प्रैक्टिस होगी, अभी आप वर्क कर सकते हो इस पे। इसको देखते हैं अभी। आखिरी डिजिट 4 या 6, राइट। लास्ट के 2 छोड़ दिए, 153 स्क्वायर आने चाहिए। 153 किसके स्क्वायर की वैल्यू के बाद आता है? 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 के बाद आ रहा है। दोनों में से कोई एक आंसर है, दोनों में से किसी एक का स्क्वायर है। 12 इंटू नेक्स्ट नंबर, 12 इंटू 13 कर दो 156। 156 153 156 से बड़ा नहीं है, छोटा है, तो छोटी पॉसिबिलिटी आपका आंसर होती है। अगर यहाँ पे 158 या बड़ा आता तो बड़ी पॉसिबिलिटी आंसर होती, ठीक है। वो एग्जैक्ट स्क्वायर रूट के हिसाब से आएगा, ऐसे रैंडम नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं सिंप्लीफिकेशंस में। एक बार अपना हाथ चला लो, जरूरी है प्रैक्टिस, ठीक है। 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर मैं क्यूब रूट भी करवाऊंगा आज आपको, ट्राई कीजिए। सेवन 921 प्लस 3136 माइनस 9216, तीनों ही स्क्वायर रूट्स हैं। तो बेसिकली 3 स्क्वायर रूट करके एक आंसर मिलेगा। अगर ना मिले तो नन में दे देना। अरे एक सेकेंड, अगर ना मिले तो नन में डाल देना, ठीक है। 7921, 7921 के लिए आखिरी डिजिट है 1, तो 1 और 9, लास्ट 2 छोड़ोगे तो 8 के बाद आता है। 8 इंटू नेक्स्ट नंबर 72, तो ये 89 का था, ठीक है। ये 89 का था, ये 89 का आएगा,
ये 56 का आएगा और ये आपके पास आ जाएगा 96 का। ठीक है, ये 89 आएगा, राइट, ये 56 आएगा। आज तारीफ की अपनी कैलकुलेशन की, कोई गलती ना हो जाए, डर लगता है। ठीक है, गलती हो जाती है पर कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है कंपैरेटिवली, राइट। 89 56 फास्ट होने से भी गलतियां होती है वैसे, और ये आ जाएगा आपके पास 96 का। ठीक है, तो अब इनको ऐड कर दीजिए। देखो मैं पता कैसे करता हूँ नॉर्मली, वैसे इन दोनों को भी डील कर सकते हो। 40 बचेगा माइनस का, अगर मैं इन दोनों को डील करूँ। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो तो भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस रहती है, साइड पे जाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो कई तरीके से ऐड किया जा सकता है। 80 में 50 ऐड किया 130, 136 145, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो कितना बचेगा आपके पास 49। और अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर देते कोई भी तो भी कोई दिक्कत नहीं था, -40 इसमें से माइनस हो जाता तो इजीली आ जाता 49। वो आपकी चॉइस है, पर कहने का मतलब ये क्वेश्चन तभी सॉर्ट आउट होगा जब आपका स्क्वायर रूट अच्छा होगा। तो स्क्वायर रूट पे वर्क जरूर करना। ठीक है, अब मैं बात करूंगा क्यूब रूट की। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब डिस्कस करते हैं हम क्यूब रूट को। तो पहले तो क्यूब्स आने चाहिए, ये प्रॉब्लम है। स्क्वायर्स फिर बच्चों को आते हैं, क्यूब्स नहीं आते हैं। तो मैंने आपको बोला था पंजाब पीसीएस में 2015 में नंबर सीरीज आई थी, ये यूज़ किया हुआ था 1727। तो 12 के क्यूब से एक कम था, तो तभी जज कर पाओगे जब आप क्यूब से रट्टे मार लोगे। तो इनको कर लेना अच्छे से, अरे 20 तक तो याद कर ही लेना। ये सारे आपके सामने, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, ये प्रॉब्लम होती है बच्चों को याद नहीं होते, बट इनको दिमाग में बिठा लेना। सामने लिखे हुए हैं मैंने, इनको दिमाग में बिठा लेना। 9 का क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, क्यूब रूट सिखाने का फायदा तभी है जब आपको क्यूब्स आते होते हैं। और मैंने अक्सर देखा 10 तक भी कई बच्चों को नहीं आते होते, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो प्लीज़ एटलीस्ट 10 तक तो कर लेना, पर थोड़ा बढ़ा लेना अपना लेवल, एटलीस्ट 20 तक चले जाना। ठीक है, तो पहले तो क्यूब में आपको मैं आखिरी डिजिट का कंसेप्ट सिखाता हूँ। ठीक है, क्यूब रूट निकालना स्क्वायर रूट निकालने से ज़्यादा ईजी है। स्क्वायर रूट में 3 स्टेप्स होते थे, पहले आखिरी डिजिट देखते थे, 2 पॉसिबिलिटीज थी, फिर ये देखते थे किसके स्क्वायर की वैल्यू के बाद आया, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर से चेक करते थे बड़ा है कि छोटा है। क्यूब रूट में 2 स्टेप होंगे, तीसरा स्टेप कट जाएगा। क्यों बताता हूँ। 1 का क्यूब क्या होता है 1। ठीक है, 1 का क्यूब क्या होता है 1। तो 1 के पीछे हमेशा 1 ही आएगा। 1 का क्यूब 1, 11 का 1 331, 21 का क्यूब होता है 9261, पीछे 1 ही आता है। क्यूब वाले केस में पीछे 1 ही आता है हमेशा, चेक कर लीजिए। 1 सिर्फ या तो 1 के पीछे ही है और कहीं नहीं है। 4 के पीछे 4 ही आता है। 4 का क्यूब 64, 14 का क्यूब 2744, पीछे 4 आएगा। 5 के पीछे 5 ही आता है। 5 का क्यूब 125, 6 के पीछे 6 ही आता है। 6 का क्यूब 216, 16 का क्यूब 4096, पीछे 6 ही आता है। 9 के पीछे 9 ही आता है, 0 के पीछे 0 ही आता है। तो क्यूब में आखिरी डिजिट का जो कंसेप्ट है, कोई भी ऐसा नंबर जिसके आखिरी में 1 हो उसका क्यूब करो तो आखिरी में 1 ही आएगा। तो 1 के पीछे 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0 है। बस 2 के पीछे 8 है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 के पीछे 2 है, 8 का क्यूब होता है 512। 3 के पीछे 7 है, तो 7 के पीछे 3 है। तो ये सारे याद कर लीजिएगा, याद करना मुश्किल नहीं है। 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0, बस 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, राइट। बाकी सारे सेम है, बाकी सारे सेम है, राइट। तो आप चेक कर सकते हो सारों के आखिरी डिजिट आखिरी है। तो जो एक स्टेप हम एक्स्ट्रा डिफरेंशिएट करते थे ना, इन दोनों में से कौन सा होगा स्क्वायर रूट में, वो यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ पे 3 स्टेप की जगह 2 स्टेप क्यों बनेंगे? सारों के जो आखिरी डिजिट है ना वो अलग अलग है, सारों के आखिरी डिजिट अलग अलग है। चेक कर लो, 1 के पीछे 1 ही है, 2 के पीछे 8 ही है, 8 के पीछे 2 ही है, 3 के पीछे 7 ही है, 7 के पीछे 3 ही है, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0। तो पहले तो इसको दिमाग में बैठा लो, फिर एक क्यूब्स दिमाग में बैठा लो, तब आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो। जैसे मान लो पहला स्क्वायर रूट है 262 144, क्यूब रूट सॉरी, पहला क्यूब रूट है 262 144, ठीक है। क्यूब रूट निकालना बहुत आसान है।
एग्जैक्ट क्यूब रूट निकालना बहुत ज़्यादा ही आसान है। सुनना, आखिरी डिजिट क्या है? 4। क्यूब रूट में 4 के पीछे 4 ही होगा, 4 और कहीं नहीं होगा, तो 4 वाले का ही क्यूब हुआ होगा। बच्चों मैं एग्जैक्ट सिखा रहा हूँ और आपके पेपर के लिए एग्जैक्ट ही आएगा, अप्रोक्सीमेट के चांसेस बहुत रेयर हैं, बट मैं फर्दर बता दूंगा, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा आपका लेवल चाहिए होगा, बट 4 के पीछे 4 ही होते हैं। स्टेप नंबर 1, क्यूब रूट में क्यूब रूट होगा तो ऐसे 3 लिखा होगा, स्क्वायर रूट होगा तो ये 3 नहीं लिखा होगा, 2 लिखा हो सकता है, ना भी लिखा हो तो इसका मतलब स्क्वायर रूट होता है, पर ऐसे 3 लिखा हो तो ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट में 4 के पीछे 4 ही होगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्क्वायर रूट में क्या किया था? लास्ट के 2 डिजिट छोड़े थे, तो क्यूब रूट में लास्ट के 3 डिजिट छोड़ने हैं। बचा कितना? 264। 264 किसके क्यूब के बाद आ रहा है? 264 किसके क्यूब के बाद आ रहा है? 6 के क्यूब के बाद आ रहा है, तो ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है, 64 का क्यूब है ये। क्लियर है सभी को? दोबारा देखिए, दोबारा समझिए एक बार। कौन सा था? 399,017, ठीक है। या मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूं, ये ले लेते हैं, छोड़ो, मान लीजिए ये है। आखिरी डिजिट क्या है? 7। 7 किसके क्यूब के बाद आता है? 7 आखिरी डिजिट क्या है? 7। 7 की पॉसिबिलिटी क्या है? 7 की पॉसिबिलिटी है 3, ठीक है। तो लास्ट में 3 आएगा, चेक कर लो, 7 वाले के पीछे हमेशा 3 होता है और 3 कहीं नहीं होता लास्ट में। तो अगर लास्ट में 7 आया तो किसी ऐसे नंबर का क्यूब हुआ है जिसके आखिर में 3 था। स्टेप नंबर 2, लास्ट के 3 डिजिट छोड़ने हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। बचा कितना? 250। 250 किसके क्यूब के बाद आता है? 250 किसके क्यूब के बाद आता है? 250 आता है 6 के क्यूब के बाद, तो आंसर आएगा 63। करके देख सकते हो, सेम होगा। क्लियर है? दिस इज अ वैदिक मैथ मेथड टू फाइंड आउट एग्जैक्ट क्यूब रूट। छोटी क्लासेस में क्या करते थे वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। वो भी जरूरी है पर ये भी जरूरी है। दोबारा देखिए, थोड़ा बड़ा लेते हैं। आखिरी डिजिट क्या है? 5। क्यूब रूट में 5 के पीछे क्या आता है? 5। लास्ट के 3 छोड़ दो, लास्ट के 3 छोड़ दो, लास्ट के 3 छोड़ दो, तो बचा गया 421। 421 किसके क्यूब के बाद आ रहा है? क्यूब आने चाहिए बच्चों, 75 का क्यूब था ये। दोबारा देखिए, एक और एग्जांपल लीजिए। चेक कीजिएगा, ध्यान दीजिए। आखिरी डिजिट क्या है? 9। 9 के पीछे 9 होता है, लास्ट 3 छोड़ दो। 970 किसके क्यूब के बाद आ रहा है? 9 के क्यूब के बाद आ रहा है, तो ये 99 का क्यूब है। क्लियर है? तो आपको 2 चीजें आनी चाहिए, एक तो क्यूब्स आने चाहिए और एक आखिरी डिजिट का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 1 के पीछे 1, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 9, 9, 0, 0। बस 2 के पीछे 8 है तो 8 के पीछे 2 है। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए अगर क्यूब्स याद है तो, नहीं तो याद कर लेना। तो ये आपका क्यूब रूट था, फिर मिक्स करके प्रैक्टिस करवाता हूं। 4 आखिरी डिजिट 4, अरे ये तो मैंने अभी किया ही था, है ना। ये वाला कर देते हैं। आखिरी डिजिट 7 है, 7 की पॉसिबिलिटी 7 ही होती है। क्यूब रूट में 2 पॉसिबिलिटीज तो होती नहीं, एक ही होती। लास्ट 3 छोड़ दो, बचा गया 389। 389 किसके क्यूब के बाद आता है? 7। 7 का क्यूब होता है 343, 8 का होता है 512, तो 7 के बाद आ रहा है तो 77 आंसर है। प्रैक्टिस कर लो उसकी। इसका आंसर बताइएगा। 884736 क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। स्टेप नंबर 1, लास्ट डिजिट 6, 6 का 6 होता है। स्टेप नंबर 2, लास्ट के 3 छोड़ दो, बचा गया 884। 884 किसके क्यूब की वैल्यू के बाद आता है? तो 9 के बाद आता है। 9 का क्यूब होता है 729, 10 का होता है 1000, तो 9 के बाद आता है। तो इस तरह से आप क्यूब रूट भी वर्कआउट कर सकते हो अगर आपको क्यूब्स याद है और आखिरी डिजिट का कंसेप्ट क्लियर है, तो एग्जैक्ट क्यूब रूट आप डील कर सकते हो।
राइट। तो वैदिक मैथ मेथड टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, मैं दूसरे भी डिस्कस करूंगा अपने नेक्स्ट सेशन में, बट ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, क्वेश्चन कैसे आते हैं वो भी डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के थ्रू प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे। अब चलो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आंसर प्लीज, आंसर प्लीज। इसकी जो पीडीएफ है ना कंपाइल करके दूंगा आपको मैं 1-2 दिन में, ठीक है, कंप्लीट पीडीएफ दूंगा मैं, क्योंकि वो सारा एक दूसरे से लिंक्ड है। बोर्ड मास भी बताऊंगा, छोटी छोटी चीज़ें भी बताऊंगा, तो लिंक करके दूंगा। तब तक आंसर दीजिए इसका। क्यूब रूट ऑफ 970,299 चलिए समझाता हूं। सबसे पहले तो इसका क्यूब रूट निकालना है आपने, 99 आ जाएगा, ठीक है। 99 में से 3 माइनस हो जाएगा। 96 आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि आपसे x पूछा है, लेकिन ये स्क्वायर रूट x है। स्क्वायर रूट हमेशा दूसरी साइड आके स्क्वायर बनता होता है। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही बनाया, बेसिकली मैं क्यूब रूट के बाद स्क्वायर के प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो अब वैदिक मैथ के थ्रू आपको स्क्वायर निकालना है। तो ये 100 से कितना कम है, 4 और कम कर दो, 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ जाएगा 9216। क्लियर है? क्योंकि ये जो 96 आएगा सॉल्व करके स्क्वायर रूट ऑफ x आएगा, लेकिन मुझसे स्क्वायर रूट ऑफ x नहीं पूछा, क्या पूछा है, x पूछा है। क्लियर है? क्लियर है? एक और कर लो, इसमें एक में स्क्वायर रूट निकालना है, दूसरे में क्यूब रूट निकालना है। आंसर दे देना, एक ऑप्शन ई नन भी ले लेना। इसमें 2209 मेरे हिसाब से होता है 47 का स्क्वायर, 50, 653, पीछे 3 आ जाएगा, लास्ट 3 छोड़ दो। 50 किसके क्यूब के बाद आता है, 3 के बाद 33 आएगा, नहीं, पचास 600, 3 के पीछे 7 होता है, 37 आएगा, ठीक है, बिल्कुल 10 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। कर लोगे? हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।